वालेकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते चलें। सबसे पहले आपको बताएं कि फिरोजवाला में फैक्ट्री के अंदर पानी की मोटर चलाते हुए करंट लगने से 19 साला नौजवान जान बहक हो गया है। न्यू मंडियाली टोल प्लाजा के करीब एक फैक्ट्री में पानी की मोटर चलाते हुए 19 साला नौजवान नवीद करंट लगने से शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू ने मौका पर पहुंचकर मुतासिरा नौजवान को CPR देते हुए अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम वो जांबर न हो सका। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जान बहक नौजवान की शनाख्त नवीद वल जावेद के नाम से हुई है। दूसरी जानिब रोहड़ी में दोहरे कत्ल के मकतूलीन को सपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। रोहड़ी की चौहारा मंडी में फायरिंग से जान बहक अफराद की नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जबकि पुलिस ने मकतूल के भाई की मुद्दत में 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक फौरी कार्रवाई करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहा भी बरामद कर लिया है। विहाड़ी DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल और DSP बुरेवाला राना मोहम्मद इमरान टीपू की हिदायत पर थाना फतह शाह पुलिस ने शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुलजिम सरवर मसीह को हिरासत में ले लिया गया, जिसके कब्जा से 20 लीटर शराब बरामद हुई है। SHO थाना फतह शाह मोहम्मद आसिफ ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है जराइम पेशा नासिर और मनशियात शराब फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेंगी ताकि इलाके में अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। फैसलाबाद के जंग रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम में 2 अफराद जान बहक हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर सवार एक शख्स भी नीचे गिर गया, जिसके बायस दोनों अफराद जान की बाजी हार गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फर्रुख नकवी। जी फर्रुख, बताइएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। एक बार फिर आपको बताएं कि फैसलाबाद के जंग रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम में 2 अफराद जान बहक हो गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर सवार एक शख्स भी नीचे गिर गया है, जिसके बायस दोनों अफराद जान की बाजी हार गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहाँ पर जंग रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम में 2 अफराद जान बहक हो गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर सवार एक शख्स नीचे गिर गया है, जिसके बायस दोनों अफराद जान की बाजी हार गए हैं। शेखुपुरा के इलाके फरूखाबाद में तारीखी गुरुद्वारा सिंह सभा को मस्मार किए जाने की शिकायत पर सूबाई वजीर बराए इंसानी हकूक अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने मौका पर पहुंचकर गुरुद्वारा की बहाली का ऐलान कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हरल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी महकमा औसाफ के अफसरान और दीगर जिला हुकाम भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक अक़लियतों की बुनियादी हुकूक और उनकी इबादतगाहों का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा, जबकि गुरुद्वारा की बहाली का काम भी फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद पुलिस ने इंसानियत की आला मिसाल कायम करते हुए पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले मुलजिम की जान बचाने के लिए खून का अतिया दे दिया। पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम राशिद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स की हिदायत पर SHO पीपल्स कॉलोनी वाजिद हुसैन और सब इंस्पेक्टर चलेसुल हसन ने उसे खून का अतिया दिया। CPO फैसलाबाद के मुताबिक पुलिस कानून पर अमल दरामद के साथ साथ इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ को भी अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझती है, जबकि पुलिस अफसरान के इस इक़दाम को अवामी हलकों ने भी सराहा। मातली में म्यूनसिपल कमेटी माली साल 2026-27 का बजट इजलास चेयरमैन हाजी रिजवान अहमद कायम खानी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। म्यूनसिपल कमेटी मातली का माली साल 2026-27 का बजट इजलास चेयरमैन हाजी रिजवान अहमद कायम खानी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें कौंसलर, अराकीन, खवातीन कौंसलर्स और मुतल्लिक़ अफराद ने शिरकत की। इजलास में मजमूई सालाना आमदनी का तखमीना 44 करोड़ 91,36,489 रुपये पेश किया गया, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 26 करोड़ 86
₹89,32,760 रुपए मुख्तस किए गए। चेयरमैन हाजी रिजवान अहमद कायम खानी ने कहा कि गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान शहर में बुनियादी सहूलियात की बेहतरी के लिए नुमायां काम किए गए हैं और आइंदा भी अवामी खिदमत का ये सफ़र जारी रहेगा। ठुल के गांव लायक दश्ती में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा और फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। ठुल के नवाही गांव लायक दश्ती में जमीन के तनाज़े पर दश्ती बरादरी के 2 ग्रुप आमने सामने आ गए, जहां झगड़े के दौरान फायरिंग और लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। वाक़े में अली गोहर दश्ती, अब्दुल रऊफ और वसीम दश्ती जख्मी हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची और बर वक्त मुदाखलत करते हुए दोनों फ्रीकैन के दरमियान कशीदगी खत्म करा दी। आरिफवाला में चौक मरले पेट्रोलिंग पुलिस ने मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 10 मन मुर्दा ब्रायलर मुर्गियां बरामद करके तलब कर दी। आरिफवाला के इलाके चौक मरले में नाकाबंदी के दौरान पेट्रोलिंग पुलिस ने मुर्दा ब्रायलर मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक गाड़ी से तकरीबन 10 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई हैं, जिन्हें मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। कार्रवाई के दौरान मुर्दा मुर्गियों को मौके पर ही तलब कर दिया गया, जबकि एक मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी इक़दाम के तहत बहावलपुर में 16 से 18 साल के उम्र के नौजवानों को मोटरसाइकिल लर्निंग परमिट जारी करने का अमल तेजी से जारी है। बहावलपुर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इनिशिएटिव के तहत 16 से 18 साल उम्र के ऐसे नौजवानों को मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्निंग परमिट जारी किए जा रहे हैं, जिनके पास पहले इजाज़तनामा मौजूद नहीं था। इसी पर जानते हैं अपने नुमाइंदे से। मैं सब मौजूद हूँ भावलपुर के डीसी ऑफिस डीपीओ चौक पर। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मुतहर्रिक नजर आ रही है। यहाँ पर ड्राइवर शहरी को रोका जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जवेद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, खैरपुर में 5 बच्चों की मां को कारी करार देकर कत्ल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है, जबकि मुखालिफ गांव पर हमले और घरों को आग लगाने के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई। खैरपुर के इलाके जान मोहम्मद लाशारी में मुवज़्ज़िना तौर पर जिरगे के फैसले के बाद 5 बच्चों की मां रिहाना लाशारी को कारी करार देकर कत्ल करने की कोशिश की गई। ताहम खातून जान बचाकर शाह लतीफ थाने पहुंच गई। खातून के थाने पहुंचने के बाद मुश्तइल अफराद ने ज़ेर इल्ज़ाम शख्स सैफुल्ला के गाँव पर हमला कर दिया और मुतादिद घरों को आग लगा दी। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी पैदा हो गई और वक्फे से फायरिंग की इतलात मौसूल हुई हैं। पुलिस ने खातून को हिफाजती तहवील में ले लिया, जबकि भारी नफरी इलाके में रवाना करके हालात को काबू में लेने की कोशिश की जा रही है। ननकाना साहब पुलिस ने जून 2026 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों और भारी बरामदगियों की तफसीलात सामने आ गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने 10 डकैत गैंग्स के 30 खतरनाक मुलजिमान गिरफ्तार करके 93 लाख रुपए से जायद मालियत की नकदी और मसरूका सामान बरामद किया। कार्रवाइयों के दौरान 144 इश्तिहारी, 111 अदालती मफरूरान और 46 साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान भी गिरफ्तार किए गए। डीपी और सलान जाहिद का कहना है, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और समाज दुश्मन अनासिर का खात्मा पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। सादिकाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हुकूमती अदम तवज्जी और नाकिस देखभाल के बायस ज़बूहाली का शिकार हो गया। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर अब्दुल सत्तार संधू का कहना है कि कॉम्प्लेक्स की बहाली से न सिर्फ खेलों की सरगर्मियों को फरोग मिलेगा, बल्कि नौजवान टैलेंट भी सामने आएगा। खिलाड़ियों और शहरियों ने हुकूमत पंजाब और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से मुतालबा किया है कि इस अहम खेलों के मरकज़ की फौरी मुरम्मत, सिक्योरिटी और मुस्तकिल देखभाल यकीनी बनाई जाए। दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में बोसीदा वाटर सप्लाई लाइनों के बायस शहरियों को आलूदा और सीवरेज मिला पानी फराहम किए जाने पर शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुतासरीन के मुताबिक वाटर सप्लाई लाइनें खस्ता हाल होने के बायस सीवरेज का पानी साफ पानी में शामिल हो रहा है, जिससे बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ गया है। शहरियों ने इल्जाम आयद किया है कि म्यूनिसिपल कमेटी मसले के मुस्तकिल हल में नाकाम रही है और मुतादिद शिकायत के बावजूद मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे। मुतासरा शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस देते हुए वाटर सप्लाई सिस्टम की मुरम्मत, साफ पानी की फराहमी और आलूदा पानी की सप्लाई फौरी बंद करने का मुतालिबा किया है।
कोट राधा किशन के पाक बाजार में करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात के दौरान शहरियों ने फरार होने वाले मुसल्लह डाकू को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया। कोट राधा किशन के मसरूफ पाक बाजार में वाक़ जफर करियाना स्टोर पर मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकू ने असलहे के जोर पर ताजिर से 1.5 लाख रुपए नकद रकम छीनने की कोशिश की। वारदात के बाद जैसे ही मुलजिम फरार होने लगा, मौका पर ही मौजूद शहरियों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उसे काबू कर लिया। इतला मिलने पर मकामी पुलिस फौरी मौका पर पहुंच गई और मुलजिम को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन पर तेजगाम एक्सप्रेस में सवार 26 साला मुसाफिर दोबारा ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक गुलाम अली पानी लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा था, ताहम ट्रेन रवाना होने के बाद दोबारा बोगी में सवार होने की कोशिश के दौरान तवाज़ुन बरकरार न रख सका और ट्रेन की जद में आ गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंची और जरूरी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बुरेवाला के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है, जहां तलबा ने जदीद साइंसी मॉडल्स और तहकीकी मंसूबे पेश करके हाज़रीन को मुतासर किया। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बुरेवाला में मुनक्कदा साइंस एग्जीबिशन में BS फिजिक्स के तलबा ने बिजली, मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स, माहौलियात, काबिल तजदीद तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मुनफरिद मॉडल्स पेश किए। नुमाइश में असातिज़ा, तलबा, वालिदैन और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। दूसरी जानिब क़िला अहमदाबाद में हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सालाना शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम, मशाइख़े आज़म, नातख़्वां और आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। खिताब करते हुए इलामा पीर सोहना माही ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्म के सामने डट कर हक, सब्र और इस्तेकामत की लासवाल मिसाल कायम की, जो रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए मशले रहेगी। तकरीब के इख्तिताम पर शहदाए करबला, पाक फौज के शहदा, मुल्क के पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद आरिफवाला के किसान महंगी खाद, बीज और ज़रई अद्वियात के बाइस शदीद मौशी मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद जानते हैं मलिक हमाद अवान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हालिया जो 2026-27 बजट पेश किया गया, इस हवाले से जो आरिफवाला के किसान हैं और कारोबारी तबका है वो मुतमिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह तवक्कुआत लगाई हुई थी कारोबारी हजरात ने और किसानों ने इस बजट के हवाले से, उस तरह किसान और जो कारोबारी तबका है वो मुतमिन नज़र नहीं आ रहा। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ कुछ किसान और कारोबारी तबका मौजूद है, मज़ीद इन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस बजट में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिला। जो खाद्य हैं DAP के रेट पहले से भी बढ़ गया है, और दूसरे नंबर पे जो अपना हमारे आलू है, आलू की फसल बिल्कुल नुकसान में गई है। हमें कोई रिलीफ नहीं मिला किसी किस्म का। डीजल है, लवाजमात बहुत ज़्यादा है, रेट बहुत कम है। दूसरे नंबर पे आ जाए सोलर प्लेट जो हैं इनके रेट बिल्कुल कम नहीं हुए, बहुत ज़्यादा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा। जो माफिया बैठा वो भी ज़्यादा रेट लगा रहा है और हुकूमत की तरफ से भी कोई रिलीफ नहीं है। लिहाजा इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी है किसान को, कारोबार जितने भी लोग हैं, कारोबार तबका वाला, सबको नुकसान है। तो लिहाजा हुकूमत से ये अपील है कि लिहाजा मेहरबानी करें हम पे कि जो ये महंगाई ज़्यादा चल रही है इसको मेहरबानी करके नज़रसानी की जाए। जी जैसा कि आपने बात सुनी कारोबारी तबका की और किसान की, इनका कहना है कि जो हालिया 2026-27 बजट पेश किया गया है, जिस तरह हमारी तवक्कुआत थी उस पर यह बजट पूरा नहीं उतरा है, क्योंकि हालिया जो आलू की फसल है उसने किसान तबके का काफ़ी नुकसान किया है। जबकि जो ज़रई अजनास के रेट हैं वो भी कम है, जबकि जो अद्वियात हैं, खादें हैं, उनके रेट किसान को महंगे दामों मिल रही हैं। किसानों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों की मुश्किलात में नुमाया कमी लाने के लिए इस बजट पर नजरसानी की जाए और किसानों को और कारोबारी तबका को रिलीफ दिया जाए। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बावजूद खाद, बीज और ज़रई अद्वियात की बढ़ती कीमतों ने पाकपतन के किसानों और ताजरों की मुश्किलात कम न होने दी। मज़ीद जानते हैं गला मंडी में मौजूद नुमाइंदा बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गला मंडी पाकपतन में, जहाँ हुकूमत की जानब से किसानों को रिलीफ तो दे दिया गया, लेकिन जो नजायज मुनाफाखोर
اور نجائز ذخیرہ اندوز ہیں ان کی جانب سے کسانوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت غلہ منڈی میں کچھ تاجر اور کسان موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ حکومت وقت کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری حکومت نے تو عوام کو کافی ریلیف دیا ہے، ڈیزل اور پٹرول بھی سستا کیا ہے، لیکن جو مافیا ہے نہ انہوں نے کھاد میں کمی کی ہے، نہ بیج میں، نہ زرعی ادویات میں۔ میری حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر کسانوں کو ہم نے ریلیف دینا ہے، کسانوں میں خوشحالی لانی ہے، تو یہ مافیا کے خلاف ہمیں کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے مصنوعی ریٹ لگائے ہوئے ہیں، اتنی زیادہ کھادوں کے ریٹ ہے، ادویات کے ریٹ ہے۔ دیکھیں تقریباً 150 روپے لیٹر کا ڈیزل میں فرق پڑ گیا ہے، تو لیکن ابھی تک انہوں نے کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ تو مقامی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی متحرک ہونا چاہیے، تو یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے۔ جی جیسا کہ آپ نے تاجر حضرات کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو ریلیف دیا گیا ہے وہ آگے عام آدمی تک نہیں پہنچ رہا، جس کی وجہ سے عام آدمی اس وقت معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو ادارے ہیں حکومتی وہ کریک ڈاؤن کریں نجائز منافع خوروں کے ساتھ، اور جو نجائز ذخیرہ اندوز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور ذخیرہ اندوزی ختم کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ بختیار سکھیرا، ٹی وی ٹوڈے، پاک پتن۔ تو ناظرین، پاک پتن میں ستھرا پنجاب پروگرام کے سینٹری ورکرز اور خاک روبوں نے 2 ماہ سے تنخواہیں ادا نہ کیے جانے کے خلاف نگینا چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی کی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا مسلسل تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، جبکہ طویل اوقات کار اوور ٹائم کی عدم ادائیگی اور ملازمت سے نکالنے کی دھمکیوں کا بھی سامنا ہے۔ احتجاج کرنے والے ملازمین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، کمشنر ساہیوال اور ڈپٹی کمشنر پاک پتن سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بقایا تنخواہیں ادا کرائی جائیں، اوور ٹائم کا معاوضہ دیا جائے اور آئندہ بروقت تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ کمانڈر پیرا فورس آصف رضا نے کہا ہے کہ پیرا فورس کا مقصد شہریوں کو ریلیف، قانون پر مؤثر عمل درآمد اور عوام دوست ماحول کا قیام ہے۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے میونسپل کمیٹی ہال میں منعقدہ پیرا فورس دربار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق پیرا فورس کا بنیادی اصول پہلے عزت پھر نفاذ، لہجہ نرم نفاذ بے باک ہے۔ انہوں نے افسران اور اہلکاروں کو ہدایات کی کہ ناجائز منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، تجاوزات اور دیگر حکومتی اقدامات پر عمل درآمد کے دوران شہریوں کی عزت نفس اور خوش اخلاقی کو ہر صورت مقدم رکھا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے، جہاں پر ناقص اور ملاوٹی دیسی گھی فروخت کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے 2 مراکز کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ ڈپٹی کمشنر آصف رضا کی ہدایت پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیمز نے عارف والا اور پاک پتن میں کارروائیاں کرتے ہوئے ناقص اور ملاوٹی دیسی گھی فروخت کرنے والے 2 فوڈ بزنس آپریٹرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہے۔ معائنے کے دوران حاصل کیے گئے نمونے لیبارٹری ٹیسٹ میں معیار پر پورا نہ اترے، جس پر دونوں مراکز پر ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر نافذ کرتے ہوئے FIR درج کر دی گئی ہے۔ حافظ آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے گرین الیکٹرک بس منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق، اراکین صوبائی اسمبلی، سرکاری افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جدید پبلک ٹرانسپورٹ شہریوں کو محفوظ، آرام دہ اور کم خرچ سفری سہولت فراہم کرے گی، جبکہ الیکٹرک بسیں ماحولیاتی آلودگی میں کمی کی بھی باعث بنے گی۔ دوسری جانب بکارا ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے مبینہ گستاخانہ مواد کے خلاف مکمل ہڑتال کرتے ہوئے متعلقہ ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ بار صدر فاروق اشرف کا اور سیکرٹری طارق نسیم منگن نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں اور قانون کے مطابق ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ احتجاج کے باعث وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے اور بار نے متعلقہ اداروں سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر معاون خصوصی برائے پبلک پروسیکیوشن رانا بلال احمد نے سرگودا کا دورہ کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کو شفاف اور بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنا دی ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुआविन खुसूसी बाय पब्लिक प्रोसिक्यूशन राना बिलाल अहमद ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरियाद अली शाह और सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन सलमान गनी के हमरा सरगोधा का दौरा किया। उन्होंने मुंतहा ज़हरा और मोहम्मद दानिश के वर्सा से अलग अलग मुलाकातें करके इजहार ताज़ियत किया और यकीन दिलाया कि हुकूमत पंजाब मुतासरा ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। इसके बाद आला सतही इजलास में दोनों मुकदमात की तफ्तीश, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और कानूनी पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। कांतकोट में बिजली के नीचे गिरी हुई तार से करंट लगने के बायस 8 साला बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि घर में कोहराम मच गया। कांतकोट के वर्कशॉप मोहल्ले में बिजली के नीचे पड़ी हुई तार 8 साला मोहम्मद राशिद बरोड़ो की जान ले गई है। अहले खाना बच्चे को फौरी तौर पर अस्पताल ले गए, ताहम डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद उससे जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। बच्चे की मैयत घर पहुंचते ही फजा सोगवार हो गई। अहले इलाका ने बिजली की खुली और ख़तरनाक तारों को फौरी तौर पर दुरुस्त करने का मुतालिबा किया है ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। खैरपुर जिला काउंसिल ने माली साल 2026-27 का करीबन 100 करोड़ रुपए का बजट मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया। चेयरमैन जिला काउंसिल नादिर शौकत राजपर की सदारत में होने वाले बजट इजलास में माली साल 2026-27 के लिए 99 करोड़ 98 लाख 26,282 रुपए का बजट मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, सड़कों, कब्रिस्तानों, ईदगाहों, स्ट्रीट सोलर लाइट्स, ख़वातीन की फलाह बहबूद और दीगर तरक्याती मनसूबों के लिए खतीर फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। मोरखंडा में मरकजी राब्ता सड़क ताहाल कच्ची रह जाने पर शहरी सरापा एहतजाज, ठेकेदार पर मुबैना बेज़ाब्तियों और इम्तियाजी रवैये के इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। लाहौर जड़ावाला रोड से मुंसलिक मोड़ खुंडा की बेशतर राब्ता सड़कें तामीर हो चुकी हैं, ताहम पिंड खुंडा का मरकजी रास्ता अब भी खस्ताहाली का शिकार है, जिससे बारिशों में आमदोरफ्त शदीद मुतासिर होती है। अहले इलाका ने मुतल्लिका ठेकेदार पर इल्ज़ाम आयद किया है कि मुबैना तौर पर पसंद और नापसंद और माली मुफादात की बुनियाद पर सड़कों की तामीर की गई है, जबकि अहम मरकजी रास्तों को नज़रअंदाज कर दिया गया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब से मुतालिबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और सड़क की फौरी तामीर यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत खानेवाल में जदीद ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, जिससे शहरियों को मेयारी सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। देखते हैं इस रिपोर्ट में। खानेवाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत शहरियों के जदीद आरामदेह सफरी सहूलियत की फराहमी की तरफ बड़ा कदम है। जिला खानेवाल में जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ हो गया है। ग्रीन बसों का इफ्तिताह MNA मोहम्मद खान डाहा, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम, MPA चौधरी ज़ियाउर रहमान, MPA असगर हयात हराज और डिप्टी कमिश्नर मलिया रशीद ने किया। डिप्टी कमिश्नर मलिया रशीद ने पार्लियामेंटेरियंस के हमरा इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में ज़िले अफसरान ने भी शिरकत की। ग्रीन बसों इब्तदाई मरहले में खानेवाल से कबीरवाला शहर और जहानिया के शहर रूट्स पर 9 जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें चलाई जाएंगी और लोगों को बहुत अच्छी फैसिलिटी इतने कम पैसों में कि बसेस एक डेस्टिनेशन से दूसरे पे पहुंचने के, और जिस तरह रूट इसका एक्सपेंशन का भी बताया गया है कि ये रूट आगे तब तक तकरीबन पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 6 इस्लामी ई-बसेस का इफ्तिताह किया है, जिसमें से खानेवाल भी एक है। आज यहाँ पे 2 रूट्स के ऊपर 9 बसों का इफ्तिताह किया गया है, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको सड़कों पे अब नजर आएंगी। कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अपनी तरफ से और अपनी आवाम की तरफ से अदा करता हूँ कि उन्होंने जितने भी उनके VN, हर VN में खानेवाल का हिस्सा है। अदा करना चाहूँगा मरियम सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा का, जिन्होंने ग्रीन बसेस का हमें डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में तोहफा दिया है। खानेवाल 2 रूट्स पर 9 बसें चलने पर शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इक़दाम को सराहा। सस्ती सफरी सहूलत मिलने पर खुशी का इजहार किया है। इफ्तिताह में शहरी की बड़ी तादाद ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों को देखने पहुंच गई। कैमरा टीम के हमरा इफ्तिखार राजपूत, नुमाइंदा TV टुडे, खानेवाल। अलीपुर में 3 अरब 20 करोड़ रुपए से जायद लागत के चंद्रभान फ्लड बंद मंसूबे के खिलाफ एहतजाज 5वें रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन का मौकफ है कि नए मंसूबे की बजाय 1994 से नामुकम्मल असमतपुर फ्लड बंद को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि नए फ्लड बंद की तामीर से ज़राई अराज़ी और रिहायशी इलाके मुस्तकिल
फ्लड जोन में आ जाएंगे। दूसरी जानिब पुलिस ने फ्लड बंद की तामीर में मुबैना रुकावट, सरकारी मुलाजमीन को हिरासत करने, अवाम को उकसाने और सरकारी मशीनरी को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात के तहत 2 अलग मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। ओकाड़ा में वज़ीर आला पंजाब के अवाम दोस्त इक़दाम के तहत रेस्क्यू 1112 ने मैयत मुंतकली की मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर की खुसूसी हिदायत पर रेस्क्यू 1112 ओकाड़ा ने मैयत मुंतकली की मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी है। इफ्तिताही तकरीब रेस्क्यू सेंट्रल स्टेशन ओकाड़ा में मुनक्किद हुई, जिसमें रुकन कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ज़फ़र इकबाल, DHO डॉक्टर तारिक इकबाल तौर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कमीर शरीफ के तारीखी कब्रिस्तान और आवारा जानवरों की आमदोरफ्त से कब्रों को नुकसान पहुंचने पर शहरियों ने फौरी हिफाजती इक़दामात का मुतालबा कर दिया है। मुकामी शहरियों के मुताबिक जानवर रोजाना कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्रों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे मुतादिद कब्रें बैठ चुकी हैं, जबकि कई मजीद मुतासिर होने का खदशा है। शहरियों का कहना है मुतादिद शिकायत के बावजूद ताहाल कब्रिस्तान की 4 दीवारी तामीर नहीं की गई। अहले इलाका ने ज़िला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान की गिर्द फौरी हिफाजती दीवार तामीर की जाए और जानवरों को खुला छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ओकाड़ा में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। शहरियों से भी साफ माहौल के लिए ताउन की अपील कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक शहर की गलियों, बाजारों और मरकजी शाहराहों पर सफाई के मयार को बरकरार रखने के लिए मुसलसल निगरानी की जा रही है। इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो सफाई अमले से ताउन करें और कूड़ा क्रिकेट मुकर्रर मुकामात पर डालकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। हरीपुर के सरेकवेट बाईपास रोड पर हिफाजती जंगलों की खस्ता हाली के बायस आए रोज हादसात पेश आ रहे हैं। अवाम ने फौरी मुरम्मत का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ हज़ारा मोहम्मद अली मशवानी से। जिला में तो मौजूद सिरकोट बाईपास रोड पर जगह जगह सेफ्टियां नहीं है, जिसकी वजह से किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैं जहां पे मौजूद हूं, यहाँ पर नीचे डैम बना हुआ है। ये आगे मैं आपको पूरा दिखा सकता हूँ कि ये देखे, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस रोड पे पूरा आगे तक कोई भी सेफ्टी मौजूद नहीं है। ये सेफ्टी ना होने की वजह से कई हादसा हो चुके और कई जाने जाया हो चुकी है। जगह जगह पर जो सेफ्टियां टूटी हुई है, अभी तक उनको भी मुरम्मत नहीं किया गया। सिरकोट के आवाम ने खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी से, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा किया है कि सिरकोट बाईपास रोड पर जो सेफ्टियां टूटी उनकी भी मुरम्मत की जाए और जगह जगह जो सेफ्टियां नहीं है वहां पर सेफ्टियां लगाई जाए ताकि कोई हादसा ना हो सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, डिवीजनल ब्यूरो चीफ। अपर सफात की सैफुल्ला झील में कश्ती हादसे के बाद लापता 17 साला लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू 1112 का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सैयद शुएब मंसूर की निगरानी में एहलकार जदीद रेस्क्यू आलात और तमाम दस्तियाब वसाइल इस्तेमाल करते हुए झील के मुख्तलिफ हिस्सों में तलाश जारी रखे हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लापता लड़की की जल्द बाजियाबी के लिए ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी की जा रही है। DPO शफीउल्लाह गंडापुर की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने जायद किराया वसूल करने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ खुसूसी क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इस दौरान RTA के मंजूर शुदा किराया नामों का तफसीली जायजा लिया गया है और जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मुतादिद गाड़ियों के चलान किए गए। ट्रांसपोर्ट अड्डों की मुंतजमीन को हिदायत की गई है कि किराया नामे नुमाया जगह पर अवेजा रखे जाएं और मुकर्ररा किरायों पर हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।
غوثپور میں بڑھتی بدامنی کے خلاف شہریوں اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کے کارکنان نے انڈس ہائی وے پر دھرنا دے کر احتجاج کیا۔ غوثپور اور گردنوا میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف شہریوں اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کے کارکنوں نے راجہ کے مقام پر انڈس ہائی وے بلاک کر دی۔ مظاہرین نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ڈاکو متعدد وارداتیں کر چکے ہیں، جبکہ پولیس متاثرین کو صرف یقین دہانیاں کرا رہی ہے۔ مظاہرین نے فوری کارروائی اور امن و امان کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ للیانی نہر کے پل سے حفاظتی جنگلہ چوری ہونے کے بعد شہریوں نے کسی بھی وقت بڑے حادثے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مقامی افراد کے مطابق نشئی عناصر پلوں سے قیمتی جنگلے اتار کر لے جا رہے ہیں، جس سے بالخصوص رات کے اوقات میں حادثات کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اہلی علاقہ نے محکمہ انہار اور زرعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پل پر فوری نیا حفاظتی جنگلہ نصب کیا جائے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ناظرین، 2 طلباء سے مبینہ لوٹ مار کے مقدمے میں پیش رفت نہ ہونے پر بجارانی برادری اور سندھ یونائٹڈ پارٹی نے انڈس ہائی وے پر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 2 ماہ قبل 2 طلباء سے موٹر سائیکل، نقدی اور سامان لوٹا گیا، مگر پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار یا مسروقہ سامان برآمد نہیں کر سکی۔ مظاہرین نے پولیس پر غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ دھرنے کے باعث قومی شاہراہ پر ٹریفک معطل رہی، جبکہ آخری اطلاعات تک مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ دوسری جانب واربرٹن روڈ پر 30 فیٹ گہرے کنویں میں گرنے والے بکری کے بچے کو ریسکیو 1122 نے بحفاظت باہر نکال لیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بکری کے بچے کو بحفاظت زندہ باہر نکال لیا۔ پاکستان ریسکیو اہلکاروں نے بکری کا بچہ اس کے مالک محمد جاوید کے حوالے کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ سائنس کو انسانی فلاح کے لیے استعمال کیا جائے۔ ساہیوال کے ایک نجی کالج میں طلباء کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے دور میں انسانی اقدار کو سماجی ضابطوں کے مطابق ڈھالنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ سوشل میڈیا کا ذمہ داری سے استعمال کریں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مہارت حاصل کریں۔ تقریب سے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران نے بھی خطاب کیا، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کالج کے مختلف شعبوں کا دورہ کر کے پودا بھی لگایا۔ پختونخوا کالج آف آرٹس عبدالولی خان یونیورسٹی مدران میں نویں گریجویشن آرٹ ایگزیبیشن کا افتتاح کر دیا گیا۔ نمائش میں فائنل ایئر طلباء نے ٹیکسٹائل، فائن آرٹس، انٹیریئر اور کمیونیکیشن ڈیزائن سمیت مختلف شعبوں کے تخلیقی منصوبے پیش کیے ہیں۔ وائس چانسلر نے کہا کہ آرٹ اور ڈیزائن معاشرے کی ثقافتی شناخت اور تخلیقی سوچ کے اہم ستون ہیں، جبکہ ایسی نمائشیں نوجوان فنکاروں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کوٹ ادو نے جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ کرتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات اور بخشی خانہ کی تفصیلی انسپیکشن کی ہے۔ دورے کے دوران ڈی پی او کوٹ ادو نے قیدیوں کو عدالت لانے اور واپس لے جانے والی پولیس گاڑیوں کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایات کی کہ قیدیوں کی منتقلی کے دوران تمام سیکیورٹی SOPs پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے اور ڈیوٹی کے دوران چوکس اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کو ہر صورت برقرار رکھا جائے۔ اس موقع پر DSP ہیڈ کوارٹر، اسپیشل برانچ کے اہلکار اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سرگودا سے اپڈیٹ شامل کریں کہ صوبائی وزیر برائے پروسیکیوشن پنجاب رانا بلال احمد، سیکریٹری پبلک پروسیکیوشن پنجاب سلمان غنی اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے ضلع سرگودا کا دورہ کیا اور اہم کیسز پر اجلاس کی صدارت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر نے تفتیشی پیش رفت، شواہد اور قانونی کارروائی سے متعلق آگاہ کیا ہے۔ پروسیکیوشن حکام نے ہدایت کی ہے کہ شواہد کے تحفظ، فرانسک رپورٹس کی بروقت تکمیل اور تفتیش کے معیار کو مزید بہتر بنایا جائے۔ حکام کے مطابق دونوں مقدمات کی مسلسل نگرانی جاری ہے تاکہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوسری جانب ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر جعلی اور ملاوٹی دودھ کے خلاف بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن یاسر مشتاق کی سربراہی میں ٹیم سے مختلف مقامات پر چھاپے مارے، جس کے دوران
2 यूनिट्स बंद जबकि 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई में 400 लीटर मिलावटी दूध, 102.4 किलो मसाला जात, 51 लीटर मशरूबात और ज़ायदुल मयाद अशिया तलब कर दी गई। इसके अलावा होटल्स, रेस्टोरेंट्स और होलसेलर्स के भी चेकिंग की गई है। सफाई के नाक़िस इंतजामात पर जुर्माने भी आयद किए गए हैं। FIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैरून मुल्क नौकरी का झांसा देकर शहरियों से लाखों रुपए हथियाने वाले इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने मुद्दई के भाई को पोलैंड में मुलाजमत दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए वसूल किए, लेकिन बाद में टाल मटोल करता रहा और बैरून मुल्क ना भिजवा सका। FIA ने मुलजिम के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि इस यूनिट के दीगर अफराद से मुताल्लिक भी तहकीकात जारी हैं। दूसरी जानिब मुल्तान साउथ पंजाब जोनल हेड पासपोर्ट ऑफिस में डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां शेख इशफाक अहमद ने TV टुडे से गुफ्तगू की है। मजीद तफसीलात जानते हैं खावर गुल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान साउथ पंजाब जोनल हेड पासपोर्ट के ऑफिस पे और हमारे साथ मौजूद हैं जी जोनल डायरेक्टर जनाब शेख इशफाक अहमद साहब। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने नहायत कीमती टाइम से टाइम दिया। क्या कहना चाहेंगे, पासपोर्ट ऑफिस की बात करें या पासपोर्ट के हवाले से बात करें तो इसको डिजिटल मुतारफ़ करवाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आवाम के लिए कितना बेहतर है और आने वाले वक्तों में कितना बेहतर ये साबित होगा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये हमारी जो क़यादत है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब और हमारे DG पासपोर्ट रंधावा साहब, उनकी वजह से हमने इसको कैशलेस बना दिया है। अब जो फ़ीस है वो चलान के ऊपर ये QR कोड मुतारिफ़ करवाया जा रहा है, जिसको स्कैन करके वो अपनी फ़ीसें जमा करवा सकेंगे। अब नेशनल बैंक में फ़ीसें जमा नहीं होंगी, लोगों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, करप्शन का ख़ात्मा होगा। जो एजेंट माफिया है जो लोगों को लूट रहा था, चूँकि लोग अपनी फ़ीसें खुद जमा करवा सकेंगे तो वो उनके हत्थे नहीं चढ़ेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह हम मोबाइल ऐप भी मुतारिफ़ करवा रहे हैं, लोग घर बैठे अपना पासपोर्ट खुद बना सकेंगे। इसके बाद ये है जी कि हमारा नेक्स्ट जो हम स्टेप ले रहे हैं वो ये है कि हम घरों में पासपोर्ट पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हमारे TCS के साथ एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, उसको हम ताकि लोगों को मज़ीद फैसिलिटी। लास्ट में सवाल, डिजिटल क्या समझते हैं कि आवाम के लिए कितना बेहतर साबित होगा और देखने वाले आवाम को क्या मैसेज देंगे? सर डिजिटल कैशलेस की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलतें होंगी। ये एक हिस्ट्री को चेंज किया जा रहा है, पासपोर्ट की हिस्ट्री को चेंज किया जा रहा है, लोगों को बेहतर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनको उनका टाइम बचाया जा रहा है उनको। जी बिल्कुल, जैसे कि सर से बात की जा रही थी, उनका कहना है कि डिजिटल एक इंतहाई और बेहतरीन इक़दाम है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और जनाब मोहसिन नकवी साहब की जानब से जो है डिजिटल पासपोर्ट की तरफ इसको मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिससे ना सिर्फ मुल्तान के, ना सिर्फ साउथ पंजाब के, बल्कि दीगर जो है आम शहरी हैं उनको भी फ़ायदा होगा। जो लंबी लंबी लाइनों में लगते थे तमाम लोगों के लिए जो है एक बेहतरीन जो है वो एक इक़दाम है। और सर का ये कहना है कि QR कोड टोकन के ऊपर दिया जाएगा, जिस पे जो है वो लोग QR कोड को स्कैन करेंगे, अपने प्रोसीजर को तमाम को मुकम्मल कर सकेंगे। जी ठीक है खावर गुल, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नारोवाल में हौसले और हिम्मत की एक शानदार मिसाल सामने आई है, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल की फाइन आर्ट्स की मासूर तालिबा ने व्हील चेयर पर बैठकर आलमी मयार के फन पारे तख्लीक कर दिए। यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के फाइन आर्ट्स के एक होनहार तालिबा ने व्हील चेयर पर बैठकर ऐसे फन पारे तख्लीक किए जो बैनुल अक़वामी मयार की अक्कास हैं। उनके फन पारों को देखकर माहिरीन और तलबा हैरत का इजहार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया, असातिज़ा और तलबा ने उनके फ़न और हौसले को भरपूर खराज तहसीन पेश किया है। दूसरी जानिब कंदकोट में असिस्टेंट कमिश्नर ज़रार अहमद खासखेरी ने सरकारी निर्खों से ज़ायद वसूली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 से ज़ायद LPG दुकानें सील कर दी हैं। कंदकोट में इंतजामिया ने अवामी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में LPG फरोख्त करने वाली दुकानों का मुआयना किया है। इस दौरान मुतादिद दुकानदार सरकारी निर्खों से ज़ायद कीमत पर गैस फरोख्त करते हुए पाए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रार अहमद खासखेरी ने फौरी तौर पर 15 से ज़ायद दुकानें सील कर दी।
हाफिजाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ग्रीन इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। हाफिजाबाद में जदीद माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में मुनक्कदा इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक, अरकान सूबाई असम्बली और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इफ्तिताह के बाद बसों का शहर में नुमाइशी सफर भी कराया गया, जहाँ शहरियों ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये मनसूबा आवाम के लिए महफूज, आरामदेह और सस्ती सफरी सहूलियात फराहम करेगा। म्यूनसिपल कमेटी मातली का माली साल 2026-27 का बजट इजलास चेयरमैन हाजी रिजवान अहमद कायम खानी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। म्यूनसिपल कमेटी मातली का बजट इजलास चेयरमैन हाजी रिजवान अहमद कायम खानी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ है, जिसमें कौंसल अराकीन, खवातीन कौंसलर्स और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की है। इजलास में बताया गया है मुजमुई सालाना आमदनी का तखमीना 44 करोड़ 91,36,489 रुपये लगाया गया है। इजलास में 30 जून 2027 तक 5,73,729 रुपये की बचत मुतवक्के कर दी गई है। चीचावती में गर्मी की शदीद लहर ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा गया। चीचावती में शदीद गर्मी ने मामूलात ज़िंदगी मुतासर कर दिए हैं। तेज़ धूप और गर्म हवाएं शहरियों के लिए सख्त आजमाइश बन चुकी हैं। गर्मी के बायस बच्चों में डायरिया, बुखार और पानी की कमी, जबकि बड़ों में हीट स्ट्रोक, चक्कर आना और कमजोरी के केसेस बढ़ रहे हैं। माहिरीन सेहत ने शहरियों को हिदायत की हैं कि ज़्यादा पानी पिएं, सायादार जगहों में रहें और गैर ज़रूरी धूप से गुरेज करें। नारंग मंडी में एलपीजी सरकारी निर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने का बड़ा इंकशाफ। नारंग मंडी में एलपीजी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है। मकामी ज़राए के मुताबिक गैस 500 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी रेट 242 रुपये मुकर्रर है। शहरियों का कहना है दुकानों पर रेट लिस्टें आवेजा नहीं और मार्केट में कोई मौसर चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। दादू में नकासी आब का निज़ाम नाकाम होने के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मरकजी गेट के सामने गंदा पानी जमा हो गया। दादू में ड्रेनेज के गंदे पानी का सड़कों पर जमा होना मामूल बनता जा रहा है, जबकि सूरत हाल इस वक्त मजीद संगीन हो गई जब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मरकजी गेट के सामने भी गंदा पानी खड़ा हो गया। सरकारी मुलाजमीन, साइलिन और आम शहरी रोजाना इस पानी से गुजर कर दफ्तर पहुँचने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि हम सरकारी अफसरान से गुजारिश करते हैं कि इस मामले को जल्द हल किया जाए। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान के इलाके में सरगर्म लादी गैंग के चाकरानी ग्रुप के 8 अरकान ने रजाकाराना तौर पर हथियार डालकर खुद को हुकाम के हवाले कर दिया। थाना कोट मुबारक में मुनक्किदा तकरीब के दौरान लादी गैंग के चाकरानी ग्रुप के 8 अरकान ने हथियार सरकारी तहवील में दे दिए हैं। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद और डीपीओ सादिक बिलोच समेत दीगर आला हुकाम मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक कोहे सुलेमान में जारी ऑपरेशन के साथ साथ मुज़ाकरात का भी सिलसिला जारी था, जिसका ये पहला मस्बत नतीजा है। गौसपुर के इलाके में भैयो बरादरी के 2 ग्रुप्स में तसादुम के दौरान लाठियों के वार से 60 साला शख्स जाँ बहक हो गया। गौसपुर के गांव कयास भैयो में 2 फरीकैन के दरमियान झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके नतीजे में लाठियों के वार से 60 साला मोहम्मद शरीफ भैयो जाँ बहक हो गए। लाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया कच्चे के इलाके दौरानी महर थाना की हदूद में पेश आया। जंग में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली और मिलावटी दूध बनाने वाले यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 यूनिट्स बंद और मुतअद्दिद पर मुकदमात दर्ज कर लिए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर जंग में मिलावटी और जाली दूध के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। कार्रवाई के दौरान 2 यूनिट्स बंद जबकि 3 के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। मुख्तलिफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दुकानों की भी चेकिंग की गई है। कार्रवाई में 400 लीटर मिलावटी दूध, मसाला जात और सादुल मियाद अशिया मौका पर तलब कर दी गई हैं, जबकि भारी जुर्माने भी आयद किए गए।
उधर उकाड़ा में जीटी रोड के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून शदीद जख्मी होकर जाँ भाग हो गई हैं, शौहर महफूज रहा। उकाड़ा में चुंगी नंबर 6 के करीब मोटरसाइकिल पीछे से मजदर ट्रक से टकरा गई। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार खातून शदीद जख्मी हुई और इसके बाद दम तोड़ गईं, जबकि उनका शौहर महफूज रहा। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने फौरी कार्रवाई करते हुए लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया। जाँ भाग खातून की शनाख्त शुमाइला यासीन के नाम से हुई है। चौहंग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी नकब जनी गैंग गिरफ्तार करके चोरी शुदा सामान और असलहा बरामद कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 2 अंगूठियां, 3500 यूरो, 2 एप्पल वॉचेस, 4 मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान घरों में नकब जनी की वारदातों में मुलविस थे और CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किए गए। मुलजिमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। ननकाना साहब के नवाही इलाके में 2 बच्चों की अचानक अमवात के बाद जिला इंतजामिया ने इलाके का दौरा करके मुतासिरा खानदान से इजहार अफसोस किया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब तस्लीम अख्तर राव ने सैदोवाला के गांव शेख बिलावल का दौरा किया और मुतासरा खानदान से मुलाकात की है। जिला इंतजामिया ने दीगर मुतासरा अफराद के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं। तर्जुमान के मुताबिक बीमारी की असल वजह जानने के लिए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर मुतासरा अफराद में खसरा जैसी अलामात जाहिर होने का इम्कान जाहिर किया गया है, ताहम हतमी नतीजा लैब रिपोर्ट्स के आने के बाद सामने आएगा। दूसरी जानिब ननकाना साहब के नवाही गांव शेख बिलावल में पुरस्कार बीमारी के बायस 3 बच्चों के जाँ भाग होने के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। महकमा सेहत और इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। सैयदवाला के नवाही गांव शेख बिलावल में पुरस्कार बीमारी ने अफसोसनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है, जहां 3 कम उम्र बच्चे जाँ भाग हो गए। जाँ भाग होने वालों में 13 साला रिजवान, 12 साला नसीम बीबी और 7 साला अलीजा शामिल हैं। मुतासरा खानदान के दीगर अफराद भी बीमारी की अलामत जाहिर होने पर जेर इलाज हैं। हरिपुर में गाजी बैराज के मुकाम पर दरियाए सिंध में डूबने वाले नौजवान की लाश 4 रोज बाद बरामद कर ली गई। हरिपुर में अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब 3 नौजवान दरियाए सिंध में नहाते हुए डूब गए। मुकामी अफराद ने 2 नौजवानों को बाहिफाजत निकाल लिया, जबकि एक नौजवान लापता हो गया। 4 रोज सर्च ऑपरेशन के बाद रेस्क्यू टीमों ने 20 साला जरियाब की लाश बरामद कर ली। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कोटद्दू के करीब टूल प्लाजा के मुकाम पर शाहजोर डाला और लकड़ियों से लदे ट्रक में खौफनाक तसादम के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। कोटद्दू में चौक सरवर शहीद टूल प्लाजा के करीब पठान होटल के सामने शाहजोर डाला और लकड़ियों से लदे बेडफोर्ड ट्रक में शदीद तसादम हुआ है। हादसे के नतीजे में 61 साला मुख्तार हुसैन मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 18 साला अब्दुल वहाब जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है, जबकि जाए हादसा को क्लियर करके ट्रैफिक बहाल कर दी गई। दरगाही अड्डा की मुमकिना मुंतकली के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने TMA दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मौजूदा अड्डे का मालिक उनसे मुआहदे पर राजी है, जबकि 10 साला एग्रीमेंट भी मौजूद है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि TMO सियासी बुनियादों पर अड्डे को ऐसे मुकाम पर मुंतकिल करना चाहता है जहाँ सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। ड्राइवर्स के मुताबिक मुजवजा जगह पर आबादी ज्यादा है और मुनशात के आदी अफराद की मौजूदगी से तसादम का खतरा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अड्डा मुंतकली फौरी तौर पर रोकी जाए, वरना एहतजाज मजीद सख्त कर दिया जाएगा। ओकाड़ा में DPO डॉक्टर असद एजाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि जिला में संगीन जराइम में 56% नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। DPO डॉक्टर असद एजाज मलही के मुताबिक रवां साल के पहले 6 माह में जिला ओकाड़ा में जराइम की शरह में मजमूई तौर पर 56% कमी आई है। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, रॉबरी और व्हील स्नैचिंग और चोरी के मुकदमात में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। कत्ल के केसेस 43 से कम होकर 36 रह गए, जबकि इक़दाम कत्ल में 58% कमी हुई है। पुलिस ने 70 गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 190 मुल्जिमान गिरफ्तार किए और करोड़ों रुपए मालियत का मसरूका माल बरामद हुआ।
उधर टंडुवाला यार के इलाके में करंट लगने के एक अफसोसनाक वाक़े में 26 साल शादीशुदा खातून जान बहक हो गई। मिसन के करीब गांव फरीद कोसो में 26 साल साजिदा कोसो को बैटरी चार्जर से करंट लग गया। हालत तशवीशनाक होने पर अहल खाना उन्हें अस्पताल ले गए, ताहम वो जानबर ना हो सकी। डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। मुतवफ़िया 3 बच्चों की मां थी और ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वरसा के हवाले कर दी गई। वाक़े के बाद घर में कोहराम मच गया और इलाके की फ़ज़ा सोगवार है। उधर जलालपुर पीरवाला में वाटर सप्लाई निज़ाम की खराबी के बायस शहरी गंदे और सीवरेज मिले पानी के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। जलालपुर पीरवाला में म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस वाटर सप्लाई सिस्टम नाकारा हो गया। शहरियों के मुताबिक घरों में सीवरेज मिला पानी फ्राहम किया जा रहा है, जिससे बीमारियों में इजाफा हो रहा है। मुतासरीन ने बताया कि कई रोज से नलकों से बदबूदार और गदला पानी आ रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस देने और साफ पानी की फ्राहमी का मुतालिबा किया है। मियांवाली के इलाके चश्मा पावर हाउस के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए 2 बच्चियां डूब गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। चश्मा पावर हाउस के करीब पिकनिक के लिए आने वाली फैमिली की 2 बच्चियां नहाते हुए अचानक गहरे पानी में चली गईं। दोनों बच्चियां डूब गईं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू एहलकार कश्तियों और दीगर आलात की मदद से दरिया में तलाश कर रहे हैं। वाक़े के बाद इलाके में अफसोस और तशवीश की फ़ज़ा है। लोअर दीन में ईगल्स होम एंड गर्ल्स कॉलेज के ज़ेर एहतमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया। रहमानाबाद तलाश में मुनक़िदा तकरीब में तलबा, साथसा, वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालिबात में शील्ड्स, ट्रॉफीज़ और मेडल्स तकसीम किए गए। तकरीब में मिली नगमों, टेबलोज और दीगर सरगर्मियों ने हाज़रीन से दाद वसूल की। मुकर्रिरीन ने कहा कि तालीम के फ़रोग़ के लिए तमाम तबक़ात को किरदार अदा करना होगा और तलबा को मस्बत सरगर्मियों पर तवज्जो देनी चाहिए। वासा सरगोदा ने कोट फरीद सब डिवीजन में खुली कचहरी का इनेकाद किया है, जिसमें शहरियों के पानी और सीवरेज से मुतालिक मसाइल सुने गए। वासा सरगोदा की खुली कचहरी में शहरियों ने पानी की फराहमी और सीवरेज के मसाइल से मुतालिक शिकायत दर्ज कराईं। तकरीबन 40 से 50 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें मीठे पानी की किल्लत नुमाया मसला रहा। अफसरान ने शहरियों को फौरी हल की यकीन दहानी कराई और नई पाइपलाइन के जरिए सर्वे मुकम्मल करने का ऐलान किया है। मजीद इलाकों में भी खुली कचहरी के इनेकाद का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया गया है। हरीपुर में DGPC जू शौकत अब्बास ने पुलिस लाइन्स का दौरा करके जारी तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा लिया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की हिदायत पर DGPCU शौकत अब्बास ने पुलिस लाइन्स हरीपुर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्हें सलामी पेश की गई है और शहदा की यादगार पर हाजिरी दी गई। उन्होंने मुख्तलिफ तमीराती मनसूबों और ज़ेर तामीर इमारतों का मुआयना किया है। DG ने हिदायत की है कि तमाम मनसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किए जाएँ और तमीराती मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV